So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we will discussing about some topics on class 10th physics and the name of the chapter is light. So in this video lecture we will discuss some topics like lens formula, magnification, power of lens. Okay, so let us continue from our board. This is lens formula. तो lens formula क्या है? अभी तक अपन ने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें अपन ने लेंस से मिरर ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन देखा हुआ है। तो हमने देखा हुआ है कि कई बार हमारा ऑब्जेक्ट मिरर का जो साइज, कई बार हमारा जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनता है, ठीक है, कई बार छोटा बनता है। तो हमें यहाँ पे दो चीज जानना है, एक हमको मैग्निफिकेशन जानना है, दूसरा हमको जानना है कि रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू वी और एफ का बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। वी का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब हम जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमको साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन हम सेम एज इट इज मिरर जैसा ही यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज इज सेम एज मिरर्स। मिरर में कैसे साइन कन्वेंशन यूज करते हैं? हमने बोला कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी चीजें हम प्लस लेते हैं, नीचे सारी चीजें हम माइनस लेते हैं। कोई भी हमारा लेंस या मिरर होगा तो हम फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला ये हमारे पास लेंस है और हमने बोला ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसमें से हमारी ये हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट के इस तरफ मतलब अपोजिट में हर चीजें कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और इस तरफ कैसी चीजें हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब जो हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो साइन कन्वेंशन जैसा हम मिरर में यूज करते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही यूज करना है। मिरर में और लेंस में डिफरेंस क्या है? मिरर और लेंस में डिफरेंस ये है कि मिरर में हमारे पास एक फोकस होता है और यहाँ पे हमारे पास दो फोकस होता है, ठीक है। एक हमारा प्राइमरी फोकस होता है, एक हमारा सेकेंडरी फोकस होता है। तो इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको सेकेंडरी फोकस के साथ डील करना है। सेकेंडरी फोकस के साथ डील करेंगे तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ को हमेशा अपन को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। कैसा? मैंने बोला ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस होगा, यहां से क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी रेज आ रही हैं और ये क्या करेंगे? इधर मीट करेंगे। कहां मीट करेंगे? इधर। ये हमारा क्या होगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा, सेकेंडरी फोकस जिसको हम बोल रहे हैं। तो अब ये जो है ये किसका आएगा? हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। इसलिए क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसी तरीके से फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस के लिए क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कैसा? मैंने बोला ये मैंने कॉनकेव लेंस बनाया तो इसमें क्या होगा? जितनी भी लाइट रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो डाइवर्ज जरूर हो जाएंगे लेकिन इसका फोकस कहां बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा, यहाँ पे। तो जब ये डाइवर्स होकर मीट करेंगे तो इधर की तरफ बनेगी। अब क्या होता है? इधर की तरफ सारी चीजें मेरी कैसी रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी, और इधर कैसी रहेंगी? सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। तो यहाँ पे मेरा फोकस कैसा बनेगा? फोकस मेरा बनेगा नेगेटिव। मतलब याद रखने वाली बात ये है कि ये मेरा लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू 1/s। साइन कन्वेंशन पूरा मिरर जैसा इस्तेमाल होगा। रही बात फोकल लेंथ की, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा हम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे और कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कवर होता है लेंस फॉर्मूला। अब अपन आगे चलते हैं मैग्निफिकेशन पे कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आप जानते हो कि वो एक न्यूमरिक डिजिट है, एक न्यूमरिक वैल्यू है कि कितने टाइम्स आपका इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो टेक्निकली हमारे पास एक डेफिनेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक रेशियो है कि दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मेरी इमेज की हाइट है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल्स टू v बाय u। v आप जानते हो, v है आपकी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और u आप जानते हो u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन में एक और बात देखते हैं, क्या है याद रखने वाली बात? मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव व्हेन इमेज इज वर्चुअल। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा जब आपकी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। ये हमको कहां देखने को मिलता है? ये हमने को देखने को मिलता है, अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। कैसा कि हमारे पास ये लेंस होता है, लेंस में हमारे पास फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज उसी साइड पे बनती है, पीछे की तरफ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये मेरा हाइट ऑफ इमेज है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ही पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। क्यों कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। और ये कैसा बनता है? इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। अगर मेरी इमेज रियल बननी है तो क्या होगा? लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी और क्या बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो ये प्लस बनेगा, और प्लस किस कंडीशन पे बन रहा है, इमेज मेरी वर्चुअल बन रही है। तो यहाँ पे याद रखने वाली मेरे पास एक बात आती है कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारा मैग्निफिकेशन का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, मेरी वर्चुअल होगी। फिर हम चलते हैं, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव व्हेन इमेज इज रियल। मैग्निफिकेशन क्या है मेरे पास, मैग्निफिकेशन कह रहा है अगर नेगेटिव होगा तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। अब ये कैसा होता है, इसको हम देखें जरा, इसको हम देखते हैं। जैसे मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में रखा हुआ है, मैंने बोला इधर f1 ये 2f1 इसके बीच में रखा हुआ है, तो मेरी इमेज कहां बनेगी, इमेज मेरी इस बार बियॉन्ड f2 बनेगी। बियॉन्ड f2 बनेगी मतलब कैसा, मैंने बोला ये मेरा क्या हो गया 2f2। ये देखो इमेज मेरी f1 और 2f1 के बीच में रखी है, सॉरी ऑब्जेक्ट मेरा f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ, तो इमेज कहां बनेगी मेरी, बियॉन्ड 2f2, मतलब यहां कहीं बनेगी। ठीक है, तो अब ये कैसी बन रही है मैं देख रहा हूं। यहाँ पे मैं अगर मैं इसको मैग्निफिकेशन यूज करूं तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज में कैसे यूज करूंगा, नेगेटिव यूज करूंगा, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे यूज करूंगा, पॉजिटिव यूज करूंगा। मतलब अल्टीमेटली मेरा मैग्निफिकेशन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और इमेज कैसी जा रही है, इमेज मेरी रियल इमेज जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव होता है तो इमेज कैसी बनती है, मेरी रियल बनती है। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हमने दो चीज के बारे में जाना, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस के बारे में। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है हमारा पावर ऑफ लेंस, और दूसरा है हमारा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बोर्ड में, बोर्ड से। पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या बनता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। पावर का फॉर्मूला क्या है मेरा, 1/f। और ये f किस में है, ये अभी ऐसा यूनिट में काम कर रहा है, मतलब ये मीटर में काम कर रहे हैं। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मतलब मेरे को फोकस जो है या फोकल लेंथ जो है मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 100/f। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोकल लेंथ दी हुई है आपकी 2 मीटर, तब आपको पावर पता करना है। तो पावर कैसे पता कर लोगे आप, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 मीटर इनवर्स। ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है कि जो फोकल लेंथ है वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो अब आप जानते हो कि 2 को मैं एज इट इज लिख सकता हूं। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, और फिर क्या बन गया मेरे पास, मीटर। तो अभी जो फोकल लेंथ कैसा बनेगा, 1/2 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 ऊपर जाके बन जाएगी 10 की पावर +2, और 10 की पावर 2 क्या होती है मेरे पास, 100/2 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप बेसिकली फॉर्मूला एक ही आपको याद रखना है, 1/f जो कि मीटर में है। बट मोस्टली हमारे पास जो बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं या हम जो आई ग्लासेस यूज करते हैं बहुत ही छोटे लेंथ का होता है, तो छोटे साइज के होने की वजह से ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू फोकल लेंथ की वो सेंटीमीटर में दी होती है। तो अगर हमको सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है तो पावर कैसा बन जाएगा मेरा, पावर बन जाएगा 100/f, है ना। और यहाँ हमने इसको ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये सेंटीमीटर ना होकर क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स बन जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से मेरा ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है पावर का। ठीक है, अब चलते हैं अपन पावर की एसआई यूनिट में। तो पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है डायप्टर। डायप्टर को हम कैपिटल डी से दिखाते हैं, और डायप्टर क्या होता है, मीटर इनवर्स जो अभी हमने लिखा हुआ था उसी मीटर इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, डायप्टर बोलते हैं। मतलब जो आपके ग्लास का साइज होता है उसमें लिखा होता है 0.5, 1, 1.5, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डायप्टर ही होती है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस को अगर बहुत डिटेल में समझना है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कैसा उसको समझते हैं अपन। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने कोई पैरेलल रे इसमें से गुजारी। ठीक है, अब आप जानते हो पैरेलल रे क्या होगी, ये फोकस पे आके मीट कर जाएगी। तो अब मैं देखूं कि इसका एक्चुअल पाथ क्या है, इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या था, ये था। मैंने क्या किया, बीच में एक डिवाइस लगा दिया जो कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो अब ये क्या है, कितना डायरेक्शन चेंज हो गया, ये थीटा डायरेक्शन चेंज हो गया। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है, मतलब लेंस मेरा जितना पावरफुल होगा ये थीटा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। मतलब जो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो मैथमेटिकली थीटा से ही मैं निकालता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर मेरा फोकल लेंथ मेरा यहां पहुंच गया, ठीक है, तो कैसा होगा, ये रे मेरी ऐसी पहुंच जाएगी। अब क्या देख रहा हूं मैं, थीटा मेरा कम बन रहा है।
थीटा कम बन रहा है मतलब लेंस की पावर कम है, थीटा ज्यादा बन रहा है मतलब लेंस की पावर ज्यादा है। मतलब एक बात समझ में आ रही है मेरे को कि अब यहाँ पे फोकस मेरा यहाँ पहुंच गया। अब मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि फोकस मेरा अगर कम होगा तो थीटा मेरा ज्यादा होगा, थीटा मेरा ज्यादा होगा मतलब पावर ऑफ लेंस मेरा ज्यादा होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरा फोकस कम होगा तो पावर मेरा क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। इसी तरीके से अगर फोकस ज्यादा होगा तो थीटा कम बनेगा, थीटा कम बनेगा तो पावर कम बनेगी। इसका मतलब फोकस अगर ज्यादा होगा तो पावर मेरी कम बनेगी। क्या बोल रहा हूं, फोकस मेरा कम होगा तो पावर ज्यादा बनेगी, फोकस ज्यादा होगा तो पावर कम बनेगी। मतलब में एक चीज समझ में आ रही है कि फोकस और पावर का जो रिलेशन है वो रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चलता है। वो रिलेशन क्या चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्स के रेशियो में काम कर रहा है। और मैथमेटिकली जब इसी को डिराइव कर दिया जाएगा तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास, 1/f बन जाता है। तो एनालिटिकल अप्रोच से मैं देखता हूं कि पावर का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/f। अगर पावर को और डिटेल में समझना है दूसरे तरीके से तो मैं एक ज्योमेट्रिक अप्रोच से भी समझ सकता हूं। कैसा, इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं। जैसे मैंने बोला हुआ है कि मेरे पास ये लेंस है, ये लेंस हो गया और मैंने बोला कि इसमें से मैंने एक कोई रे ऐसे गुजार दी और ये रे मेरी ऐसी पहुंच गई। ठीक, इसका एक्चुअल पाथ ऐसा जा रहा था लेकिन अब ये थीटा ऐसा लग गया। तो बेसिकली अगर मुझे पावर को पकड़ना है तो मुझे इस थीटा को जानना होगा। ठीक, अब इस थीटा को ज्योमेट्रिकली डील करते हैं। कैसा, अगर ये थीटा बनेगा तो ये भी क्या बनेगा, मेरे पास थीटा बनेगा, क्योंकि दो पैरेलल रेज है, दो पैरेलल रेज को इकट्ठे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा। ठीक, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करा देता हूं। ये डिस्टेंस मेरा क्या है, यहां से यहां तक का f है और ये डिस्टेंस मेरा इसका परपेंडिकुलर। तो मुझे इस थीटा को पता करना है। तो थीटा को पता करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, एक हम बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस बोल देते हैं, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा बोल देते हैं। तो tan थीटा क्या बनता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है। ठीक, तो मैं देख रहा हूं कि इसका एक फोकल लेंथ फिक्स है मेरा, ये है। अब मैं देख रहा हूं कि जो मेरा पावर है वो डिपेंडेंट है फोकल लेंथ पे। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी ज्योमेट्रिकल साइज, इसी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के लेंस को बड़ा कर दूं, यही लेंस मेरा और बड़ा हो जाए, तब क्या होगा, तब यही फोकस मेरा शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो अभी मैं एक बात जान लिया कि फोकस कम होता है तो पावर ज्यादा होती है। मतलब फोकस पावर को मुझे पकड़ना है तो मुझे फोकस को पकड़ना है, लेकिन उसी सेम प्रॉपर्टी का लेंस होगा जो कि बड़े साइज का होगा तो फोकस मेरा कम ज्यादा हो जाएगा। मतलब मेरे को पहले लेंस के साइज को फिक्स करना है। जब तक मैं लेंस के साइज को फिक्स नहीं कर सकता, मैं फोकस से पावर को नहीं समझ सकता। तो लेंस के साइज को कैसा फिक्स कर दूं मैं, लेंस के साइज को कैसे फिक्स दूंगा, ये जो मेरी वर्टिकल हाइट है, इस वर्टिकल हाइट को मैं 1 यूनिट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, 1 यूनिट। अब देखिएगा, ये मेरा लेंस है, इसकी वर्टिकल हाइट जहां से ये आ रही है, ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है इस थीटा के लिए, वो क्या बन जाएगा मेरा, 1 बन जाएगा। और ये बेस क्या बन जाएगा मेरा, f बन जाएगा। तो अगर मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करूं तो tan थीटा कैसे निकलेगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 1 और बेस क्या है मेरे पास f। तो ये क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू ये, और इसी tan थीटा को मैं क्या बोल रहा हूं, इसी tan थीटा को मैं पावर बोल रहा हूं। तो अल्टीमेटली क्या आता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। मतलब मेरा सीधी सी बात है, ये इतना एक्सप्लेनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, पावर इज इक्वल टू 1/f। ये मैंने डिटेल में समझा दिया कि हमने पावर को साइंटिफिकली एनालिसिस कैसे किया हुआ है। तो उस पावर को हमने एनालिसिस किया हुआ है इस थीटा से, इस थीटा की वैल्यू के हिसाब से हमने क्या बनाया है, पावर। अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आता है, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अभी हमने इसमें पावर को समझ लिया। अब हम समझते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है, मतलब अगर मैं एक से ज्यादा लेंसेज लगाता जाऊं तो उसके पावर में क्या असर आएगा, उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो मैं यहां देख पा रहा हूं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक लेंस है, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा लेंस है, उसी से जुड़ा हुआ तीसरा लेंस है, उसी के बगल में चौथा लेंस है, तो अब इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है, इसकी पावर P4 है, और ऐसे मैंने बहुत सारे लेंस जोड़ दिए। तो नेट इक्विवेलेंट पावर या टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरा क्या बनेगा, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मेरा बनेगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन। और आखिरी में जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, मेरी डायप्टर ही होगी। ठीक, इसी तरीके से मैंने बोला कि इसकी अगर फोकल लेंथ मेरी f है, f1 है, इसकी फोकल लेंथ मेरी f2 है, इसकी फोकल लेंथ मेरी f3 है, इसकी फोकल लेंथ मेरी f4 है, तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या बनेगी उसको मैं किस तरीके से निकालूंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला ये है,
अब मेरा क्या, सिंपली मैं उसको ऐड नहीं करूंगा, मैं किस फॉर्म में ऐड करूंगा, इनवर्स की फॉर्म में ऐड करूंगी। मतलब 1/f, f मेरा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। f1 मेरा एक का, f2 मेरा दूसरे का, तीसरे का, इस तरीके से। तो ये मेरा बन गया। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो पावर के लिए क्या लिख दिया मैंने, 1/f। इसके लिए क्या लिख दिया, 1/f1, f2 और फिर इस तरीके बन गया। तो ये बनता है मेरा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसी तरीके से अगर इसका मैग्निफिकेशन m1 है, इसका मैग्निफिकेशन m2 है, इसका मैग्निफिकेशन m3 है, इसका मैग्निफिकेशन m4 है। मैग्निफिकेशन एक लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो इमेज को ऑब्जेक्ट से कितने गुना बढ़ के दिखा रहा है। वो क्या, मैग्निफिकेशन एक लेंस की ही प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने बोला m1, m2, m3, m4 ये चारों मेरे लेंस के मैग्निफिकेशन है। तो कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन कैसा बनेगा, मैं बोल रहा हूं कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मान लो इसको मैं क्या मानता हूं, स्मॉल m मानता हूं। तो कैसा बनेगा, मैं m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 और जोड़ता जाता हूं, तो उन सबको मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो ये जो मेरा वीडियो लेक्चर था, इसमें हमने सारे फॉर्मूले से डील किए और यही फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। तो इन फॉर्मूले को अच्छी तरीके से पिक करो, साइन कन्वेंशन को अच्छी तरीके से समझो और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते जाओगे ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। और इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इमेज फॉर्मेशन समझोगे तो ही न्यूमेरिकल बन पाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।